कपालिक साधना के समय बाबा ने सुरक्षा प्रदान किया। अगस्त का महीना और वर्षा ऋतु। मुझे रात को कपालिक साधना करना था। शाम से ही बादल गरजने लगे थे। बीच बीच में बिजली भी कड़क जाया करती थी। भारी वर्षा होने के लक्षण थे। रात 10:30 बजे तो बादलों का गरजना और बिजली का कड़कना अपनी चरम सीमा पर था। मुझे यह सोचकर डर लगने लगा कि ऐसी भयानक परिस्थिति में मैं साधना कैसे करूंगा, लेकिन मेरे पास कपालिक साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात्रि के 11:30 बजे जब मैं साधना के लिए जागृति से बाहर निकला तो बादलों की गरजना और बिजली की चमक के साथ साथ ओले भी गिरना प्रारंभ हो गए थे। जब मैं पूजा करने की जगह पर पहुंचा तो ओले गिरना बंद हो गया था, किंतु बादलों का गरजना और बिजली का चमकना जारी था। मैंने एक स्थान चुन लिया और साधना करने के लिए बैठ गया। यद्यपि उस समय भी मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ था। जब मैं साधना कर रहा था तो पानी गिरना भी शुरू हो गया। मुझे डर तो लगा, लेकिन मुझे तो हर हाल में साधना पूरा करना ही था। कुछ देर के बाद पानी गिरना बंद हो गया और फिर मुझे अपने पास ही एक कुत्ते की उपस्थिति का आभास हुआ। वह धीरे धीरे गुर्रा रहा था और मुझे लगा कि वे मेरे बहुत पास ही खड़ा हुआ है। साधना पूरी करने के बाद मैं लौटा और जागृति के अंदर घुसा तो मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई और साथ ही बड़े जोर शोर से ओले भी गिरने लगे थे। दूसरे दिन जागृति में आते ही बाबा ने मुझसे कहा, कल रात को तुम बहुत डर गए थे और डर के कारण साधना को अधूरा छोड़कर ही वापस आने वाले थे। तुम साधना को पूरा कर सको इसीलिए मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। क्या तुम्हें किसी चीज़ का आभास हुआ? मैंने कहा, हाँ बाबा। वर्षा थम गई थी और मैं जागृति पहुंच गया। उन्होंने पुनः पूछा, और कोई विशेष घटना घटी या नहीं? मैंने कहा, हाँ बाबा। एक बड़ा कुत्ता रुक रुक कर भौंक रहा था और मेरे नज़दीक आने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने मेरी साधना में बाधा नहीं पहुंचाई। बाबा ने कहा, वह कुत्ता नहीं था, एक सिद्ध साधक था। तुम्हारा डर दूर भगाने के लिए और तुम्हें यह आभास दिलाने के लिए कि वहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है, वह तुम्हारे पास जाया करता था।